लाल चौक में कस्टमर आए, लाल चौक की शिनाख्त कस्टमर है, लाल चौक की शिनाख्त फोटोग्राफी नहीं है। इट्स नॉट अ पिकनिक स्पॉट, इट्स नॉट अ सेल्फी स्पॉट। ये एक ट्रेड, ये मरकज है लाल चौक श्रीनगर का, बिजनेस हब है ये। इसी को हमने बिल्कुल पीछे आइडियल है आपने धकेल दिया। लाल चौक का जो मसला है वो हल करें। हमारा यहाँ से ट्रैफिक हुआ करता था ना, पैसेंजर्स आते थे, बसें आती थी, लोग कमर्शियल ट्रैफिक, उसको तो बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया। ये पता नहीं ये क्या कौन सी ये चल रही है हमारे खिलाफ। मैं समझूंगा, मैं कहने में मेरे को थोड़ी हिचकिचाहट होती है कि ये साजिश चल रही है लाल चौक के खिलाफ। इतना फुटफॉल हुआ करता था लाल चौक में, शौक हुआ करता था क्योंकि लाल चौक चले जाए कुछ शॉपिंग के लिए। आजकल हमारे पास कोई दिल से नहीं आता, मजबूरी है लाल चौक के लिए, उसका कंपलसरी आना बन गया फोटो शो के लिए। लेकिन मैं बिजनेस के हवाले से, मैं आई विथ माई बिजनेस रिलेटेड हूँ। मैं बिजनेस हमारा बहुत कमज़ोर हो गया, ख़राब नहीं हो गया, कमज़ोर हो गया। अब कई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं नहीं जी बिज़नेस हो गया। हाँ, बिज़नेस बढ़ गया, जैसे होटल्स हैं उनका बिज़नेस बढ़ गया, कश्मीर आर्ट से वाबस्ता है उनका बिज़नेस बढ़ गया, और हमारे यहाँ जो ब्रोकर्स है, दलाल वलाल, उनका बिज़नेस बढ़ गया। मेन जो बैकअप बोन है लाल चौक की वो ट्रेड था, लेकिन वो बहुत कमज़ोर हो गई है। जब भी कभी ट्रेड की बात होती थी तो लाल चौक का नाम पहले आता था। और जब से ये स्मार्ट सिटी बन गई है तब से जो ग्राउंड लेवल, जो ग्रॉस लेवल के बिजनेस क्लास है लाल चौक के इर्द गिर्द में, लाल चौक में, और वो काफ़ी बड़ी ना ये प्रॉब्लम सहल रहे हैं कि उनका बिजनेस बहुत कमज़ोर हो गया। कई ऐसे तबके भी हैं जिनका बिजनेस अब ग्रो हो गया, जिनमें होटलिंग है, कश्मीर आर्ट्स है, और कई ऐसे बिजनेस से जो ग्रो कर गए, क्योंकि ये इसको अब टूरिस्ट प्लेस बनाया गया लाल चौक। लाल चौक की शिनाख्त एज अ ट्रेड थी, लेकिन अब उसकी ट्रेड नहीं, इट्स नाउ इट्स है ना टूरिस्ट प्लेस बन गए। जैसे गुलमर्ग, पहलगाम, ऐसे इलाके जैसे ना, वैसे इट्स कंपलसरी फॉर एवरी टूरिस्ट टू मूव। जैसे हमारे कई ऐसे ट्रेड वाले हैं जो स्पेशल किसी आइटम के डीलर्स हैं, उनके पास मजबूरी से आता है, नहीं तो शौक से लाल चौक कोई नहीं आता है। अब मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि लाल चौक की तरफ पूरा ध्यान दे, लाल चौक की तरफ पूरा ध्यान दे और पूरा ध्यान दे, ताकि हर एक जो लाल चौक का ट्रेडर है, चाहे वो ग्रास लेवल का हो, चाहे मिडिल क्लास हो, चाहे हाई क्लास हो, उसको कम से कम बेनिफिट्स मिलना चाहिए। हमारी रोजी रोटी आज हैंड टू माउथ रह गई है। इतना बिजनेस स्लिम हो गया, इतना बिजनेस स्लिम हो गया जो हम कह नहीं सकते हैं। अब सवेरे निकलते हैं, तेल मूँछों पे तेल चढ़ा के निकलते हैं दुकान पे, लेकिन शाम को हमारी मूँछें डाउन हुआ करती है क्योंकि कस्टमर अब है नहीं। हम यही चाहते हैं कि सेल्फ स्टाइल प्रेसिडेंट बता दे फैज़ अहमद बाबा साहब, ये देख ले उनका रिज़ाइन है, उसकी कापी आप ज़रा फोकस करें इस पे। यू जस्ट फोकस। 2024 की बात है, 20 मई की, जब हमारे ये फेरोज साहब ने अपनी मसरूफियात की वजह से इस्तीफ़ा पेश किया था, एंड इट्स रिटन। तो उस टाइम पे जो हमारी कोर बॉडी बैठी थी वहाँ पे, उन्होंने हमें ये मौका दिया कि फ़िलहाल एडॉक बॉडी बनाए हम एक, और जिस एडॉक बॉडी का मेरे को प्रेसिडेंट चुना गया, एज अ प्रेसिडेंट में चुना गया। आफ्टर 4-5 डेज दे आर प्लेइंग दिस गेम्स। मैं दिखा रहा हूँ आपको, उन्होंने पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर पे कि हम इलेक्शन कर रहे हैं। ड्यूटी मेरी थी, अब कोर बॉडी ने मेरे को चुना था, लेकिन वो उतरे मैदान में कि हम 4 दिन, विदिन 4 डेज हम इलेक्शन कराएंगे। तो मैंने कहा 4 दिन में तो कोई इलेक्शन नहीं होगा, अभी थोड़ा संभालने दो। जो हमारी ये ट्रेड बरादरी है, जो ट्रेडर है, उनको हम कम से कम बतला दे कि मामला ऐसा है कि ये करना है। इन्होंने कहा जी नहीं, हमें शॉर्ट टर्म में इलेक्शन करना है। चीज़ भी दे दिया कि मेरे को टाइम चाहिए, इलेक्शन करना है। एडॉक प्रेसिडेंट चुना गया है क्योंकि मेरे को प्रिपरेशन करनी थी इलेक्शन की, और मिस्टर फेरोज ने मेरे को साइड पे रख दिया और ख़ुद मैदान में आ गए और नोट से बता दी। ये उन्होंने नोटिस निकाली आफ्टर 6 डेज। मेरे को टाइम दिया था 1 महीने का। यू आर लिसनिंग एवरीबॉडी, 1 महीने का टाइम, और 4 दिन बाद ये, एंड इसमें वो किसी और को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर रहे हैं, कोई सुहेल शाह है। जबकि प्रेसिडेंट बॉडी, जब कोर बॉडी बैठी थी तो मेरे को प्रेसिडेंट चुना गया था,
तो उन्होंने 4 दिन बाद ये नया प्रेस रिलीज, प्रेसिडेंट साहब से पूछ रहा हूँ कम से कम इसमें तो टाइम चाहिए अवेयरनेस के लिए, दुकानदार को बताना है कि इलेक्शन हो रहा है, कैंडिडेट ये पर्सन है और कैंडिडेट का ये, मैं कह रहा हूँ कैंडिडेट को सैंपल चाहिए, कैसे प्रचार करना है न्यूज़पेपर में। भैया हम बीइंग अ प्रेसिडेंट हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, 4 दिन में हम क्या करें? उन्होंने कुछ नहीं बताया, कहा उन्होंने कहा हमें ऊपर से जी प्रेशर है। जस्ट मैंने कहा क्या प्रेशर है ऊपर से? ट्रेड के ऊपर भी कोई प्रेशर करने वाला है? कहा हमें जी पुलिस का प्रेशर है। पुलिस अपनी जगह और हम अपनी जगह। एंड जो गैदरिंग वहां पे थी, ऑल दे आर डिसबैंडेड, नोबॉडी इज ऑन हिज पोजीशन, ही इज अंडर स्टे। वो अभी केटीएमएफ अभी फंक्शनल नहीं है, दैट्स नॉट, केटीएमएफ इज नॉट फंक्शनल। इलेक्शन कमिश्नर से उनने कहा मेरे ऊपर प्रेशर है, मेरे को 4 दिन में इलेक्शन करना है। मैंने कहा मेरे को आई एम नॉकिंग द डोर्स ऑफ कोर्ट। मैं कोर्ट गया और मैंने उसको स्टे लाया। जो भी वहाँ एक पार्टी उधर खड़ी थी, दे आर फ्रॉम कोर्ट रोड, वो भी हारी हुई पार्टी है। एक फेरोज बाबा है, उनका तो ये सामने बिल्कुल है। और हु इज द थर्ड पर्सन? पार्किंग जो है ना, उसकी वजह से भी अभी कुछ ऐसा मसला है कि हमारा पार्किंग का मसला है। पार्किंग इतनी महंगी कर दी है कि जिसको 20 रुपए का पेंसिल लेना है या 10 रुपए की कोई रुमाल लेनी है, ही इज नॉट पेइंग फॉर 20 रुपीज। वो 20 रुपए नहीं देखता 5 मिनट के लिए। ही इज थिंकिंग इट इज बेटर टू गो इन लोकल मार्केट, मैं वहीं घर के सामने से लूँगा। ये एक वजह भी हुई। जब स्मार्ट सिटी बनी थी तब हमसे कहा गया था जो दुकान के फ्रंट में जो पार्किंग है ना, इट शुड बी फ्री फॉर कस्टमर। और उस पर भी अब इन्होंने लगा दी मशीनें, उस पर भी काफ़ी अर्न कर रहे हैं। अच्छा, जो हमारी वो अंदर पार्किंग है जंगलात के अंदर, उस पर भी अब इन्होंने काफ़ी बड़ा अमाउंट ऐड कर लिया है। पहले हमसे 1000 रुपये लेते थे, अब 2000 कर दिया। इट्स 100 टाइम बढ़ा दिया इसको। हमने कहा इतना मत बढ़ाओ, 100, 210, 20% बढ़ा लो, लेकिन दे आर 100% अब कर लिया 2000 रुपये। लेकिन वी आर नॉट रेडी। हमारी उनसे बात चल रही है कि हम इसको 1000-1200 में सेटअप कर लेंगे, लेकिन कौन 2000 रुपये बिग अमाउंट। अच्छा, ये वजह है कि दुकान अब कस्टमर बहुत कम आता है हमारे पास। जब इन्होंने ये निकाला था ना, मैंने कहा ये आपसी मसला नहीं है, फेरोज साहब का और बिलाल साहब का मसला नहीं है, ये दुकानदार का मसला है, ये ट्रेड का मसला है। उसने इसको ज़ाती तौर ले लिया। अगर इस्तीफा दे दिया 4 दिन में, ही वॉज नो मोर। जब इस्तीफा उसने पेश किया तो उसका कोई राइट नहीं बनता था 4 दिन में।